नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं द आदर्श डायलॉग में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, इस देश में जितने भी मुख्यमंत्री हैं, उन सभी मुख्यमंत्रियों में से उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज, उनका पहचान सबसे अलग और अनोखा है। और यह पहचान उन्होंने अपने द्वारा किए गए कामों के दम पे हासिल किया है। इस तरीके का वो फैसला लेते हैं, जिस तरीके से वो शासन प्रशासन चलाते हैं, उन्हीं सब कारणों से आज योगी आदित्यनाथ जी अपने आप में एक ब्रांड हो गए हैं। आज योगी आदित्यनाथ जी के मुकाबले देश का कोई भी दूसरा मुख्यमंत्री नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी जिस तरीके से काम करते हैं, उनका काम कितना गंभीर होता है, उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनके किए हुए कामों को रोकने के लिए देश के सुप्रीम कोर्ट को भी कई एक बार सोचना पड़ता है। एक ऐसे मामले आते हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट भी योगी आदित्यनाथ जी के सामने घुटने टेक देते हैं, वो कुछ नहीं कर पाते। योगी आदित्यनाथ जी के किसी भी फैसले को सुप्रीम कोर्ट रोक देगा, इसका संभावना बहुत ही कम होता है। क्यों? ऐसा नहीं कि योगी आदित्यनाथ जी का कोई भय है सुप्रीम कोर्ट में, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी जिस तरीके से वो काम करते हैं, फैसले लेते हैं, वो पूरी तरीके से संवैधानिक और कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करके करते हैं। और यही कारण है कि माननीय न्यायालयों के लिए कुछ बचता ही नहीं है जो योगी आदित्यनाथ जी के किए हुए कामों को वो रोक पाए। योगी आदित्यनाथ जी के इन्हीं तौर तरीकों को देखकर कई एक बार देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी उनके कामों का तारीफ कर चुके हैं और अन्य राज्य के मुख्यमंत्रियों को भी इनसे सीखने का आग्रह करते हैं। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी ने अपने 7 सालों के शासनकाल में अपना एक अलग पहचान अपने काम के दम पर बनाया है, वह काबिले तारीफ रहा। उसका प्रशंसा सिर्फ देश में ही नहीं, दुनिया के कई एक देशों के सांसद में हो चुका है। ब्रिटेन से लेकर फ्रांस तक संसद में योगी आदित्यनाथ जी के कामों का सराहना कर चुका है, उनको धन्यवाद भी मिला है और उनके किए गए कामों का तारीफ भी किया है। यही सब चीज है जो अन्य मुख्यमंत्रियों से योगी आदित्यनाथ जी को अलग बनाता है। इस बार योगी आदित्यनाथ जी ने एक ऐसा ही ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण काम अपने प्रदेश के हित में किया है, लेकिन उसका जो असर है वह सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है, पूरे देश के ऊपर पड़ने वाला है। और एक तरीके से योगी आदित्यनाथ जी ने अपने इस काम के माध्यम से देश के दूसरे राज्य सरकारों के लिए भी एक रास्ता खोल दिया है, एक दिशा दिखा दिया है कि आप इस रास्ते पे चलकर, इस दिशा में चलकर इस तरीके के काम कर सकते हैं, जिससे इस देश के महान सनातनी परंपरा और संस्कृति को बचाया जा सकता है। योगी आदित्यनाथ जी ने इस देश का जो एक सबसे बड़ा विवादित मुद्दा है, उस मुद्दे के खिलाफ कठोर कानून बना दिया। जी हाँ, वह मुद्दा इसका उत्पत्ति वामपंथी सरकारों के समय में केरल से हुआ था, लव जिहाद। जी हाँ, लव जिहाद एक ऐसा मुद्दा है जिसका उत्पत्ति सर्वप्रथम केरल में जब वामपंथी सरकारों का मुख्यमंत्री सच्चिदानंद थे, उन्होंने किया था। उन्होंने पहली बार कहा था कि केरल में लव जिहाद हो रहा है और यह मुसलमान कर रहे हैं। आज भी केरल के राजनीति का यह सबसे बड़ा मुद्दा है। आज भी यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर केरल में हिंदू छोड़िए, गैर हिंदू ईसाई समाज भी एग्री करता है, वो भी मानता है कि लव जिहाद होता है। लव जिहाद शब्द का उत्पत्ति इसीलिए केरल से हुआ था। उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी आदित्यनाथ जी ने उसी लव जिहाद के खिलाफ जो कानून 2020-21 में लाया था, उसी कानून में कुछ आमूल चूल परिवर्तन करके दोबारा से उसे और कठोर और मजबूत बना दिया। योगी आदित्यनाथ जी ने अपने इस एक कानून के माध्यम से पूरे धर्मांतरण गिरोह, उसके इकोसिस्टम और माननीय मिलोडों को भी नाथ दिया है। लव जिहाद के मामले में अब न तो धर्मांतरण गिरोह बहकेगा और न ही उसका इकोसिस्टम बहक सकता है और न ही खेल करने वाले माननीय मिलोड, खास करके उत्तर प्रदेश में, क्योंकि यह कानून मूल रूप से उत्तर प्रदेश के लिए बना है। इसलिए उत्तर प्रदेश में अब धर्मांतरण गिरोहों का काम करना या उनको पोषित करने वाला जो इकोसिस्टम है उसका काम करना, या फिर इस धर्मांतरण गिरोह और इकोसिस्टम का जो संरक्षण करने वाला था या मजबूरी में जिनसे करवाया जाता था, उस न्यायालयों का खेल कर पाना अब इतना आसान नहीं होगा। उस न्यायालय को अब खेल कर पाना इतना आसान नहीं होगा इस कानून के बाद। और इसी तरीके के कामों के लिए योगी आदित्यनाथ जी जाने भी जाते हैं। जिस तरीके का कठोर कानून
योगी आदित्यनाथ जी ने बड़े ही आसानी से बना दिया है। अन्य राज्य सरकारों के लिए इतनी आसानी से कर पाना संभव नहीं है। क्या किया है योगी आदित्यनाथ जी ने लव जिहादियों के लिए, जो अपना नाम छुपाकर, पहचान छुपाकर गैर मुस्लिम, गैर हिंदू महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ धोखे से संबंध स्थापित करने का प्रयास करते थे या करते थे और बाद में उसको धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करते थे। अब ऐसे जिहादियों और विधर्मियों, अधर्मियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो सकता है। अब ऐसे जिहादी और विधर्मी जितने आसानी से पहले ये सब कर लेते थे, अब उनके लिए सब आसान नहीं है। अब वह इस तरीके का काम करने से पहले हजारों बार सोचेगा, खास करके उत्तर प्रदेश में तो जरूर सोचेगा। जब तक योगी आदित्यनाथ जी हैं तब तक। आगे चलकर क्या होगा नहीं होगा ये कोई नहीं जानता है। सरकार और सत्ता बदलने के बाद अगर आतंकवादियों को छोड़ने का निर्णय कोई सरकार राजनीतिक लाभ के लिए कर सकता है, कोई राजनीतिक दल अगर आतंकवादियों को छोड़ सकता है सिर्फ अपने राजनीतिक लाभ के लिए, तो वह नेता, वह सरकार किसी भी कानून को पलट भी सकता है, उसे खत्म भी कर सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब तक योगी आदित्यनाथ जी हैं तब तक तो यह कानून इसी तरीके से रहेगा और इस कानून के अनुसार कार्रवाई भी होगा। क्या कानून बनाया योगी आदित्यनाथ जी ने, उनको समझिए। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ने धर्मांतरण के खिलाफ 2020-21 में जो कानून लाया था, उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन निषेध कानून 2020-21, अब उसी कानून में संशोधन करके उस कानून को और मजबूत बनाकर लाया है, जिसका नाम दिया गया है उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध संशोधन अधिनियम 2024। और इस संशोधन में क्या क्या व्यवस्था किया गया है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी ने योगी आदित्यनाथ जी और उनके सरकार ने अपने एक ही कानून से पूरे धर्मांतरण गिरोह, उनके इकोसिस्टम और कानून के खिलंदरों को भी नाथ दिया है। अब वह उस तरीके से छुट्टा सांड की तरह नहीं भटकेगा। भटकना उनके लिए आसान नहीं है। दरअसल इस कानून में, ऐसे तो ये पूरा कानून ही बहुत मजबूत है, लेकिन इस कानून में क्या प्रावधान किया गया है। दरअसल इस कानून का जो धारा 5 का उपधारा 3 है, उसके अनुसार अब अगर कोई भी व्यक्ति उत्तर प्रदेश में धर्म परिवर्तन के उद्देश्य से किसी भी व्यक्ति को उनके जीवन या संपत्ति के लिए धमकी देता है, हमला करता है, या शादी करता है, या शादी करने का वादा करता है, या इसके लिए साजिश करता है, या फिर धर्म परिवर्तन के उद्देश्य से व्यक्तियों का तस्करी करता है, तो ऐसे आरोपियों को अब कम से कम 20 साल या फिर आजीवन कारावास का सजा होगा। यह कोई छोटा मोटा सजा नहीं है। कम से कम 20 साल बनाया गया है, यानी कि 20 साल से कम का तो मतलब ही नहीं है। एक बार अगर किसी व्यक्ति के ऊपर यह आरोप साबित हो गया अदालत के द्वारा कि उस व्यक्ति ने किसी भी व्यक्ति को धर्म परिवर्तन के उद्देश्य से डराया हो, धमकाया हो, उसको किसी भी तरीके का लालच दिया हो, या उनके संपत्ति का नुकसान किया हो, या फिर किसी व्यक्ति का तस्करी किया हो, तो ऐसे आरोपियों को सीधे सीधे अब 20 साल के लिए जेल जाने से कोई नहीं बचा पाए। ना तो कोई मानवाधिकार कार्यकर्ता, ना NGO, ना ही कोई कानून का खिलंदर। 20 साल का सजा तो होगा ही होगा। उसके अलावा अब ऐसे आरोपियों के ऊपर 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है। अदालत तय करेगा कि जुर्माना कितना होगा, लेकिन अधिकतम 5 लाख रुपए तक का है। जबकि इन्हीं आरोपों के मामले में जो पिछला कानून था उसमें जो प्रावधान था, उसमें अधिकतम 10 साल का सजा और 50,000 रुपए का जुर्माना, जो कि ऐसे धर्मांतरण गिरोहों के सरगनाओं के लिए काफी नहीं था। उनके ऊपर इस सजा का और इस जुर्माने का कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। इसीलिए योगी आदित्यनाथ जी ने यह बदलाव किया है। उसी के तहत, उसी कानून के धारा 5 के उपधारा 2 के तहत अवैध धर्म परिवर्तन के मामले में अगर कोई व्यक्ति विदेशी या गैर कानूनी संस्थाओं से फंड लेता है या मिलता है, तो उस मामले में उस व्यक्ति को 7 साल से लेकर 14 साल तक का सजा और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। यह संस्थाओं पर भी लागू है। अगर कोई सामूहिक तौर पे कोई ऐसा संस्था है, चाहे वो इस्लामिक हो या ईसाइयों का हो, इस तरीके का कोई भी अगर संस्था है, कोई NGO टाइप संस्था है, और अगर वह धर्म परिवर्तन कराने में अगर फंसता है
उनके ऊपर आरोप लगाता है कि ये धर्मांतरण करवाता है, और अगर उस एनजीओ को, उस संस्था को अगर कोई फंडिंग कर रहा है, चाहे वो विदेश से आ रहा हो या फिर देश का कोई संगठन या कोई भी व्यक्ति या कोई बिजनेसमैन अगर फंडिंग करता है, तो फिर उस व्यक्ति को भी सजा होगा और उस संस्था को भी कानून के दायरे में लाया गया है। इसलिए अब जो धर्मांतरण गिरोहों को जो मदद मिलता था, जो उनका एक इकोसिस्टम था वित्त पोषित करने का, अब उनके लिए इतना आसान नहीं है इस तरीके का फंड जुटाना और उस फंड का धर्मांतरण में उपयोग करना। अगर ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो फिर 7 साल से लेकर 14 साल का सजा और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। वहीं अगर देखा जाए तो इस कानून के धारा 5 के उपधारा 1 में सामूहिक रूप से धर्म परिवर्तन करवाने के मामले में दोषी पाए गए व्यक्ति को 7 साल से 14 साल तक का सजा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना उस पे लगाया जा सकता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति या संस्था अगर सामूहिक रूप से अगर किसी का धर्म परिवर्तन करवाते हुए पकड़ा जाता है, उसके ऊपर आरोप सिद्ध हो जाता है, तो फिर उस व्यक्ति को के ऊपर भी या उस संस्था के ऊपर भी 7 साल तक का उस व्यक्ति को या उस संस्था के चलाने वाले व्यक्ति को 7 साल से लेकर 14 साल तक का सजा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। मुझे लगता है कि यहाँ पर यह जुर्माना कम है, क्योंकि सामूहिक जो भी अपराध होता है, संगठित अपराध होता है, वह किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं किया जाता है। उसके पीछे एक पूरा गिरोह होता है, सरगना होता है, और ऐसे सरगनाओं के लिए 1 लाख रुपया कोई बड़ा बात नहीं है। इसी तरीके से इस कानून के धारा 5 के ही उपधारा 1 के तहत अगर नाबालिग, विकलांग, मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति, महिला, दलित या आदिवासी से जुड़े हुए धर्म परिवर्तन के मामलों में 5 साल से लेकर 14 साल तक का सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। यानी कि अगर कोई संस्था या कोई व्यक्ति या कोई जिहादी किसी नाबालिग बच्ची को, लड़की को बहला फुसलाकर अगर उससे शादी कर लेता है और बाद में उसका धर्म परिवर्तन करवाता है या सीधे धर्म परिवर्तन का उस पर दबाव बनाता है, जैसा कि इस समय उत्तर प्रदेश में एक केस आया है कि एक ब्यूटी प्रोडक्ट बनाने वाला जो कंपनी था, उस कंपनी का जो मैनेजर थी, वह उस कंपनी में जो कोर्स करने वाली हिंदू लड़कियां थी उनको धर्म परिवर्तन करने का सलाह देती थी, उनके ऊपर दबाव बनाती थी कि तुम धर्म परिवर्तन कर लो, मुस्लिम लड़कों से शादी कर लो, तुम इस्लाम धर्म कबूल कर लो। यह उत्तर प्रदेश में घटना अभी का है, 2-3 दिन पहले का। उसमें उस ब्यूटी प्रोडक्ट कंपनी के मैनेजर की गिरफ्तारी भी हुई। अब इस तरीके के सरगनाओं के ऊपर अगर आरोप साबित हो जाता है अदालत के द्वारा, तो फिर ऐसे लोगों को 5 साल से लेकर 14 साल तक का सजा भी होगा और इनके ऊपर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। वहीं धर्म परिवर्तन का जो सबसे बड़ा धर्मांतरण गिरोह अगर सबसे अधिक किसी समाज या समूह का शिकार करता है तो वह होता है दलित समाज, आदिवासी समाज। इन्हीं समाजों के ऊपर धर्मांतरण गिरोह अधिक प्रखर रूप से काम करता है। अब अगर इन समाजों का अगर धर्म परिवर्तन करवाते हुए कोई पकड़ा जाता है, चाहे कोई संस्था हो या व्यक्ति, तो फिर ऐसे लोगों को भी 5 साल से लेकर 14 साल तक का सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना भुगतना पड़ेगा। वहीं इस कानून का जो धारा 4 है, उस धारा 4 के अनुसार अब धर्म परिवर्तन के मामले में कोई भी व्यक्ति शिकायत दर्ज करवा सकता है। पहले ऐसा नहीं था। पहले प्रावधान था कि अगर किसी व्यक्ति का या किसी लड़की का, किसी महिला का अगर धर्म परिवर्तन किसी ने करवाया है तो उसका शिकायत उसी व्यक्ति या पीड़ित का जो परिवार होगा, परिवार के लोग होगा, यानी जो ब्लड रिलेटिव होगा, वही शिकायत दर्ज करवाया जा सकता है, तभी कार्रवाई होगा। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ सरकार ने बदलाव में यह प्रावधान किया है कि धर्मांतरण के मामले में कोई भी व्यक्ति अब शिकायत कर सकता है। होता क्या था कि कोई संस्था या फिर कोई व्यक्ति जो धर्मांतरण का काम करवाता था, वह गरीब, पिछड़े, दलितों का धर्म परिवर्तन करवा लेता था या फिर जबरदस्ती किसी नाबालिग लड़की का या बालिग लड़की का महिला के साथ धोखे से अपना पहचान छिपाकर, नाम छिपाकर संबंध बना लेता था। संबंध बनाने के बाद उसका धर्म परिवर्तन करवा देता था और उसके बाद उनके परिवार वालों को डरा धमका देता था या फिर पैसे देकर उनका मुंह बंद कर देता था, जिससे वो शिकायत नहीं करे। इसी को देखते हुए सरकार ने यह प्रावधान किया है कि अब बेशक उसके परिवार का लोग शिकायत करे न करे, अगर आस पड़ोस के लोगों को भी अगर पता चलता है या किसी संगठन को पता चलता है
कि फलाने गांव में, फलाने मोहल्ले में, फलाने घर में धर्म परिवर्तन हुआ है, लेकिन उस घर के महिलाओं को या उस घर के सदस्यों को डरा धमकाकर चुप करा दिया गया है या फिर पैसे के लालच में चुप करवा दिया गया है, तो दूसरा कोई व्यक्ति भी उसके खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज करवा सकता है, शिकायत दे सकता है। यह बहुत बड़ा बदलाव है। इसी तरीके से इस कानून के धारा 7 में, जो कि मेरे हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण धारा है, उसमें जो प्रावधान है वह इस पूरे कानून का महत्व को समझाता है। ये कितना महत्वपूर्ण बदलाव योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। धारा 7 के मुताबिक इस कानून के तहत सभी अपराधों को संज्ञेय और गैर जमानती अपराध बनाया गया है। इसका मतलब है कि इस कानून के तहत जितने लोगों पे मुकदमा चलेगा उनको किसी भी तरीके से जमानत नहीं मिल पाएगा, गैर जमानती मुकदमा होगा और उसको जेल जाना ही पड़ेगा। दूसरा बदलाव, इस पूरे मामले का सुनवाई सेशन कोर्ट से नीचे का कोर्ट नहीं करेगा। जी हाँ, बहुत से लोग जो प्रभावशाली होते थे या इस तरीके का धर्मांतरण गिरोह का काम तो एनजीओ गैंग का टाइप का लोग करता है, एनजीओ करता है, वो लोग क्या करता था कि निचली अदालतों से जाकर जमानत ले लेता था, राहत ले लेता था। अब सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने यह तय किया है कि इन मामलों का सुनवाई सेशन कोर्ट से नीचे का कोर्ट नहीं कर सकता। वहीं इस कानून के जरिए जो माननीय मिलोडो को जो नाथा गया है, उसमें यह कहा गया है कि हिरासत में बंद आरोपी को जमानत पर छोड़ने का विचार तब तक कोई कोर्ट नहीं करेगा जब तक सरकारी पक्ष को नहीं सुन लेता है या फिर जो सामने वाला अपोजिट साइड का जो पक्ष है उसको नहीं सुन लेता है। एक तरफा सिर्फ आरोपी के पक्ष को सुनकर कोई भी कोर्ट, कोई भी अदालत जमानत नहीं दे सकता। यह प्रावधान इस कानून के अंतर्गत किया गया है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि होता क्या है, कानून तो बन जाता है, लागू भी हो जाता है, लेकिन इस देश में जिस तरीके से अदालतों में खेल होता है, उस अदालती खेल का फायदा उठाकर जो आरोपी होता है, जो प्रभावशाली लोग होता है, एनजीओ गैंग होता है, वह इस पूरे कानून को निष्प्रभावी साबित कर देता है। आज जेल गया, कल उनको जमानत मिल जाता है। अपने प्रभाव के ऊपर, राजनीतिक प्रभाव, पैसों का प्रभाव, किसी भी चीज का जो प्रभाव होता है, उस प्रभाव के जरिए वह जमानत पा लेता है बड़े आसानी से, और फिर वह बाहर आकर यही काम करता जिस मामले में वो जेल गया। इसलिए सरकार ने यह तय किया है कि कोई भी अदालत बंद आरोपियों की जमानत पर तब तक विचार नहीं करेगा जब तक वह संबंधित पक्ष को भी नहीं सुन लेता है। यह एक तरीके से जो हम लोग या आप लोग भी सुनते होइएगा किसी मामले में कि सरकार ने अदालत में कैविएट दाखिल किया है। कैविएट का अर्थ होता है कि जिस संबंध में अदालत विचार कर रहा होता है, उस संबंध का जो दूसरा पक्ष है, जब तक उसको नहीं सुन लेता है अदालत, तब तक वह उस पर किसी भी तरीके का कोई फैसला नहीं ले सकता। योगी आदित्यनाथ जी ने इस कानून के माध्यम से ही परमानेंट कैविएट का व्यवस्था इन अपराधों के लिए कर दिया है कि जब तक आप संबंधित पक्ष को नहीं सुन लेते हैं, तब तक आप आरोपियों के ऊपर किसी भी तरीके का कोई विचार नहीं कर सकते हैं। यह बाध्यकारी है, कानून में इसका व्यवस्था है। और योगी आदित्यनाथ जी के इस काम से अन्य राज्य सरकारों के लिए, खास करके बीजेपी शासित राज्य सरकारों के लिए एक रास्ता खुला है। उन सरकारों को भी, उन मुख्यमंत्रियों को भी योगी आदित्यनाथ जी के जैसे कानून बनाना चाहिए, उनको भी इसी रास्ते पे चलना चाहिए। खास करके उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तराखंड, असम, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, इन सभी राज्यों में जहाँ पर धर्मांतरण गिरोह बहुत ही तेजी से काम करता है। अभी झारखंड में किस तरीके से धर्मांतरण गिरोह का काम चल रहा है, कितना तेजी से, उसका उदाहरण निशिकांत दुबे जी ने संसद में दिया था। उन्होंने बताया था कि जब 2002 में झारखंड बिहार से अलग हुआ था, उस समय जो जामतारा, उस समय उनके क्षेत्र में 36% आदिवासी थे, लेकिन इस समय मात्र 26% बचे हैं। 10% आदिवासी कहीं गए नहीं, बल्कि उनका धर्मांतरण हो गया, वो धर्मांतरण गिरोह का शिकार हो गया, उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। यह एक गंभीर मुद्दा है इस देश के लिए। इसलिए ऐसे अपराधियों से, ऐसे गिरोहों से बचने का, अपने समाज को बचाने का एक ही उपाय है कि जैसे योगी आदित्यनाथ जी ने कठोर कानून बनाया है और किसी भी तरीके का कोई लूप होल्स नहीं छोड़ा है, इसी तरीके का कानून अन्य राज्य सरकारों को भी बनाना चाहिए और अपने सभ्यता, संस्कृति और समाज को बचाना चाहिए। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।